आज जिस टाइगर का जिक्र मैं आपसे करने वाला हूँ वो टाइगर है एक साइबेरियन टाइगर। और आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि टाइगर चाहे बंगाल हो या साइबेरियन, अगर उनको किसी ने उंगली की या उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो वे उनसे बदला जरूर लेते हैं। फिर चाहे उन्हें बदला तुरंत लेना हो या कुछ साल बाद, लेकिन बदला लेते जरूर है। आज की कहानी भी एक साइबेरियन टाइगर की ही है जो एक इंसान से बदला लेने के लिए ऐसे ऐसे कारनामे करता है जिसे सुनकर किसी भी इंसान के होश उड़ जाएंगे। जिस इंसान से वो साइबेरियन टाइगर बदला लेना चाहता था, उस इंसान ने सिर्फ इतनी सी गलती की थी कि उसने उस साइबेरियन टाइगर का खाना चुरा लिया था। अब एक साइबेरियन टाइगर द्वारा किए गए शिकार को चोरी कर लेना ही एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन उस इंसान ने कुछ गलती या शिकार को चोरी कर लेने के बाद भी की, जिसके चलते वो साइबेरियन टाइगर इतना भड़क गया और इतना खतरनाक और इतना डरावना हो गया कि रूस में मौजूद प्रीमोरिये के लोग उस टाइगर के नाम से ही थर थर कांपते थे। उस टाइगर में बदला लेने की चाहत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो टाइगर उस इंसान को देखते ही उसे सीधे चीर फाड़ करने वाला था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि उस इंसान ने उस साइबेरियन टाइगर का शिकार चुरा लेने के बाद और कौन कौन सी गलतियां की थी, और जानते हैं कि उस साइबेरियन टाइगर ने उस इंसान का क्या हाल किया। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आप में से बहुत से लोग फैक्ट्स फाइलम को तो जानते ही होंगे, जो मेरी तरह ही एनिमल्स पर वीडियोस बनाते हैं और उनकी लायन और टाइगर्स की वीडियोस बहुत ही कमाल की होती है। लेकिन उनके सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। दरअसल एक छोटे से 5 सेकंड्स की वीडियो क्लिप के लिए उन्हें 3 वीडियो में 3 कॉपीराइट स्ट्राइक मिले हैं, जिसके चलते 3 या 4 दिनों के अंदर उनका चैनल डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो फैक्ट्स फाइलम नाम के चैनल को बचा सकते हो। आप प्लीज उनके नए चैनल फैक्ट्स फाइलम स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप उनकी रेगुलर वीडियोस को देख सके। और जो चैनल डिलीट हो रहा है उस चैनल को बचाने के लिए आप सभी लोग नीऑन मैन, नीअस बॉय, टेक्निकल योगी और मनोज दे, इन सब को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर टैग कर लीजिए ताकि ये बड़े बड़े लोग भाई के चैनल को बचा सके। और फैक्ट्स फाइलम भाई के साथ जो कुछ भी हुआ उसे जानने के लिए आप उनके दूसरे चैनल फैक्ट्स फाइलम स्टूडियो पर विजिट करें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके उनकी मदद करें। प्रीमोरिये में इंसानों और जंगली जानवरों के बीच एक कमाल का तालमेल है और इस तालमेल को बनाए रखते हैं जंगल के कुछ अनसुने कानून। लेकिन अगर कभी ये कानून टूटेगा तो इंसानों और जंगली जानवरों के बीच का तालमेल भी टूट जाएगा। जिस घटना का जिक्र मैं आपसे करने वाला हूँ वो घटना घटी थी सन 1997 में। प्रीमोरिये में ठंड का समय चल रहा था और एक मार्को नाम का शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया था। शिकार की तलाश करते करते मार्को जंगल के काफी अंदर तक जा चुका था। तभी उसे एक मरे हुए जंगली सुअर की डेड बॉडी नजर आती है, लेकिन साथ ही साथ उसे मरे हुए सुअर के आसपास किसी शिकारी जानवर के पैरों के निशान भी नजर आते हैं। और वो पैरों के निशान किसी मामूली शिकारी जानवर के नहीं बल्कि साइबेरिया का किंग यानी एक मेल साइबेरियन टाइगर के रहते हैं। मार्को उन पंजों के निशान को देखकर समझ जाता है कि जंगली सुअर का शिकार किसी साइबेरियन टाइगर ने ही किया है। मार्को के हाथ सुबह से एक भी शिकार नहीं लगा था, जिसके चलते वो उस सुअर यानी एक साइबेरियन टाइगर के खाने को चुराकर अपने साथ ले जाने का मन बना लेता है। हालांकि उस साइबेरियन टाइगर के खाने को चुराते समय मार्को को डर भी बहुत लगता है। इसके बावजूद भी वो एक बहुत बड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। उस जंगली सुअर को चुराने से मार्को को 2 फायदे होने वाले थे। पहला, वो उस सुअर को खाकर
खाकर अपनी भूख मिटा सकता था और दूसरा बचा हुआ गोश्त बाजार में बेचकर कुछ पैसे भी कमा सकता था। लेकिन दो फायदे के बदले जो एक नुकसान उसे होने वाला था उसके बारे में उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। मार्को ने एक टाइगर का शिकार चुराकर जंगल का कानून तोड़ डाला था और इस गुनाह की सजा से वो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। प्रीमोरिये के लोग बहुत गरीब है क्योंकि यहाँ आसपास ऐसा कोई काम नहीं है जिसे करके वहाँ के लोग कुछ पैसे कमा सके और ऐसे में यहाँ ड्रग्स और हथियारों के बाद टाइगर हंटिंग ही तीसरा सबसे ज्यादा पैसे कमाने का जरिया है। और टाइगर हंटिंग में इतना ज्यादा पैसा होने का कारण है चीन, जहाँ टाइगर्स के दांत से लेकर स्किन तक को बहुत सी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लग्जरी आइटम्स बनाने में या तरह तरह की फर्जी दवाइयाँ बनाने में। इसीलिए एक टाइगर का शिकार यहाँ के किसी भी इंसान की गरीबी दूर कर सकता है। मार्को ने भी कुछ ऐसा ही करने का मन बना लिया था क्योंकि हंटिंग के बाद मिलने वाले $5000 उसकी जिंदगी बदलने के लिए काफी थे। लेकिन एक टाइगर का शिकार करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता और एक साइबेरियन टाइगर का शिकार करना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता क्योंकि ये रॉयल बंगाल टाइगर से भी ज्यादा बड़े होते हैं। मार्को ने उस साइबेरियन टाइगर का शिकार चुराने की हिम्मत तो कर ली, लेकिन जब तक वो उस टाइगर के इलाके में रहेगा तब तक मौत उसके सिर पर ही मंडराते रहेगी। और हो सकता है उस टाइगर ने मार्को को कहीं न कहीं से देख भी लिया होगा। इससे पहले कि वो टाइगर उसके सामने आ जाए, मार्को उस सुअर को लेकर तेजी से अपनी कैबिन के तरफ निकल जाता है। इससे पहले कि मार्को अपने कैबिन के पास पहुँचे, उसे बीच रास्ते में ही झाड़ियों के अंदर से कुछ हलचल होते हुए नजर आता है और तभी उन झाड़ियों के पीछे से एक विशालकाय टाइगर कूदकर मार्को के सामने आ जाता है। एक विशालकाय टाइगर को सामने देखकर हड़बड़ी में मार्को उस सुअर को नीचे फेंककर सामने खड़े टाइगर पर गोलियां दागना शुरू कर देता है और जैसे तैसे करके वो भागता हुआ अपनी कैबिन में पहुंच जाता है। लेकिन वो साइबेरियन टाइगर भी मार्को का पीछा करते हुए उसकी कैबिन के पास पहुंच जाता है। वैसे भी एक टाइगर किसी भी लेपर्ड या लायन से ज्यादा स्मार्ट होता है और अपने दुश्मन को ट्रैक करने में भी वे बहुत माहिर होते हैं। जब तक मार्को कैबिन के अंदर है तब तक वो सेफ है। अगर उसने कैबिन के बाहर कदम रखने की जरूरत की तो वो साइबेरियन टाइगर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। टाइगर चाहे बंगाल हो या साइबेरियन, जिस तरह से वे अपने शिकार को पूरे प्लानिंग के साथ मारते हैं वैसे ही वे अपने दुश्मन को भी पूरे प्लानिंग के साथ ही मारते हैं। मार्को ने उस साइबेरियन टाइगर का खाना चुरा कर गलती तो कर ही दी थी, लेकिन उसने उस टाइगर पर गोली चलाकर उससे भी ज्यादा बड़ी गलती कर दी थी। मार्को कैबिन के अंदर महफूज होने के बावजूद भी वो पूरी रात सो नहीं पाया था क्योंकि वो भी जानता था कि एक साइबेरियन टाइगर से पंगा लेकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अगले दिन सुबह जब मार्को ने अपनी कैबिन के बाहर का नजारा देखा तो वो शॉक्ड हो गया क्योंकि कैबिन के बाहर जितना भी सामान था उसे किसी ने बड़ी ही बेरहमी से बर्बाद कर दिया था और ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसी साइबेरियन टाइगर का था। अब मार्को पहले से भी ज्यादा डर गया था और उसने किसी भी तरह कैबिन से भागने का मन बना लिया था, लेकिन वो एक शिकारी होने के नाते वो इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता था कि अगर वो कैबिन को छोड़कर बाहर निकलता है तो उसे वो साइबेरियन टाइगर जिंदा नहीं छोड़ेगा। मार्को का डर कम हुआ ही नहीं था कि तभी उसने उस साइबेरियन टाइगर की आवाज सुन ली। वो टाइगर मार्को से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर ही था और वो मार्को को घूर रहा था। ये देखकर मार्को बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने लगातार कई गोलियां उस टाइगर पर दाग दी और इस बार लगातार गोलियां चलाने की वजह से एक गोली ने उस टाइगर को घायल कर दिया, जिसके चलते मार्को को अपनी कैबिन से भागने का मौका मिल चुका था। मार्को भागकर सीधा अपने दोस्त के घर गया और जो कुछ भी घटना उसके साथ घटी थी वो सारी घटना उसने अपने दोस्त को बता दी। सारी घटना सुन लेने के बाद उसके दोस्त का चेहरा साफ बयां कर रहा था कि वो मार्को की मदद बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि मार्को ने एक साइबेरियन टाइगर को मारने की कोशिश की थी और उसका दोस्त इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता था कि अगर वो मार्को की मदद करके उसे अपने घर में छिपने के लिए जगह देता है तो उसका पूरा परिवार खतरे में आ जाएगा। इसीलिए मार्को का दोस्त उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। मार्को उसके दोस्त के अलावा और भी कुछ लोगों के पास मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन जब वे लोग मार्को के साथ घटी घटना को जानते हैं तो वे लोग भी
भी उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद मार्को के पास अपनी कैबिन में वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। हालांकि मार्को अपनी कैबिन में जाने की तैयारी तो कर लेता है, लेकिन साथ ही साथ वो उस टाइगर से मुकाबला करने की भी तैयारी कर लेता है। लेकिन इस मुकाबले में मार्को के जीतने के चांसेस बहुत ही कम थे। इससे पहले कि मार्को की मौत कड़कड़ाती ठंड से हो जाए, उसे जल्द से जल्द अपनी कैबिन में पहुंचना था। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि वो साइबेरियन टाइगर घात लगाकर उसकी ही कैबिन के आसपास बैठा था। वो टाइगर इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता था कि मार्को अपनी कैबिन में जरूर लौटकर आएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मार्को अपनी कैबिन के पास तो पहुंच गया, लेकिन वो कैबिन के अंदर तक पहुंच ही नहीं पाया। और फिर कुछ दिनों बाद मार्को की डेड बॉडी मिली, लेकिन ऐसी अवस्था में जिसे देखकर किसी भी इंसान की रूह तक कांप जाएगी। उस साइबेरियन टाइगर ने मार्को की बॉडी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। मार्को की डेड बॉडी को जब उसके दोस्त अलेक्जेंडर ने देखा, तब अपने दोस्त की ऐसी हालत को देखकर उसके भी होश उड़ गए थे। उसके बाद अलेक्जेंडर ने घटना स्थल पर एक टीम को बुलाया। ये टीम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को समझने और उसका निवारण करने का काम करती थी। जब उस टीम ने जांच पड़ताल की, तब पता चला कि जब मार्को अपनी कैबिन के तरफ जा ही रहा था कि तभी उस साइबेरियन टाइगर ने मार्को पर हमला कर दिया। टाइगर ने मार्को पर ढेर सारे वार किए और उसे बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा के मारा। यहाँ तक कि उस टाइगर ने मार्को को खत्म करने के बाद भी उसकी बॉडी को पूरे 3 दिनों तक अपने पास ही रखा और उस बॉडी को बर्बाद करता रहा। ये बात साफ दर्शा रही थी कि ये एक साइबेरियन टाइगर का रिवेंज ही था, जो कि उसने बड़े ही बेरहमी से ले लिया था। मार्को से बदला लेने के बाद वो टाइगर एक एक करके गांव वालों को भी मारता गया। सभी लोग इस बात से हैरान थे कि वो टाइगर आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा था। लेकिन बाद में ये पता चला कि मार्को के हमले की वजह से ये टाइगर बहुत घायल हो चुका था, जिसके चलते वो टाइगर दूसरे जानवरों का शिकार ठीक से नहीं कर पा रहा था। और फिर उसने इंसानों का ही शिकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी भी घायल टाइगर के लिए इंसानों का शिकार करना ही आसान होता है। उसके बाद जिस टीम को मार्को के दोस्त ने बुलाया था, उस टीम ने बहुत ही मुश्किल से उस टाइगर को खोज निकाला और फिर घंटों चले मुठभेड़ के बाद आखिरकार उस टाइगर को मार गिराया। उस साइबेरियन टाइगर के मरते ही इन सब खौफनाक घटनाओं पर रोक लग गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।